हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल टेफ्ट एजुकेशन वंस अगेन। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो फाइनली इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जो है वो रात को आ गया था, बट सॉरी मेरे तक नहीं पहुंचा था। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आया, तो मैंने सोचा कि सुबह जल्द से जल्द आपके साथ ये शेयर कर दूं। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज MBBS, BDS, BAMS, BUMS, BPT, DTH एंड DDM। तो नीट स्कोर के बेसिस पर आपकी इतनी कोर्सेज के अंदर सिलेक्शन हो सकती है। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, कुछ डेट्स यहाँ पर दी हुई हैं। नीट यूजी एग्जामिनेशन आपका 12 सितंबर को हुआ था। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 1 नवंबर को हुआ था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 11 से 16 तक रहेगी। और डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल यूटी मेरिट लिस्ट, तो ये नोटिस के अंदर लिखा था दैट 19 जनवरी को, या हो सकता है थोड़ा इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट को एक्सटेंड करके वो 20 या 21 की तरफ आपकी प्रोविजनल यूटी मेरिट लिस्ट को लाएंगे। उसके बाद आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, फिर पब्लिशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट होगी, फिर बाकी जो है आपके प्रोसीजर्स यहाँ पर मेंशन हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस के बारे में आपको जानना है तो आप इस पेज नंबर पे जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नीट यूजी इंफॉर्मेशन ब्राउचर, आप इस पेज से जा सकते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 14 to 16 पेज पर आप जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रोल ऑफ बोपी आफ्टर कंडक्टिंग नीट बाय NTA रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय बोपी। 16 to 18 हम यहीं पर जाएंगे, 16 to 18 पेज पर, तो वहाँ पर हम समझेंगे। तो ये है रोल ऑफ बोपी आफ्टर द कंडक्ट ऑफ नीट बाय NTA। द बोपी बीइंग अ कंडक्टिंग बॉडी हैज टू कंडक्ट द काउंसलिंग ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स एज पर मैंडेटरी थ्रेशोल्ड fixed by the NTA for allotment of seats in professional institutes in terms of Section 9 of BOPI Act 2002. Since the NTA is examination conducting body and the UT merit list is being drawn by the competent authority BOPI of the UT गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट बाय द NTA। आई होप आप ये अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब इसके बाद बोर्ड क्या करने वाला है, सबसे पहले जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपकी आज से शुरू होगी, सिंस एट द टाइम ऑफ इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स। यहाँ पर लिखा जाता है कि जब आप NTA के अंदर जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते, लेकिन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो बोर्ड है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है उसे चाहिए। तो कैंडिडेट देयर ऑफ बी रिक्वायर्ड अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं? मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो वहां पर आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चलती है। 10th+2 और इक्विवेलेंट मार्क्स कार्ड आपको देना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, और एन अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट ऑन प्लेन पेपर स्टेटिंग दैट ही आर शी विल produce the same at the time of counseling admission to reservation college if selected for the candidates of UT of Ladakh. ST certificates be treated as domicile certificate. फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई भी है तो आप वो दे सकते हो। नीट रिजल्ट कार्ड जो है वो भी आपको देना है। पुअर एंड बैकवर्ड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है। एज मेंशन्ड अंडर प्रोसीडिंग पैराज, रिजर्वेशन हैज टू बी एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन पर पहले भी काफी क्वेश्चंस आ चुके थे, तो क्लियरली मेंशन है इन केस एनी कैंडिडेट हैज क्लिक्ड रॉन्गली एट 15% कोटा, बोर्ड शैल एग्जामिन द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शंस एज मे बी रिक्वायर्ड। तो अगर आपने गलती से किया, जब UT मेरिट लिस्ट आएगी तो आपको बोपी ऑफिस जाना होगा और वहां पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट शो करनी होगी दैट वी हैव क्लिक्ड रॉन्गली ऑन द 15% कोटा, तो आप हमारा नाम जो है इसके अंदर दर्ज कर दें। द कट ऑफ डेट फॉर वैलिडिटी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट शैल बी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड द ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपकी कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चलेगी। आफ्टर ऑनलाइन वेरिफिकेशन, तो इसके बाद इट वंस बी रिलेटेड टू क्वालिफाइंग नो अंडर, हाँ, और कोई भी अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट जो है वो नहीं चलेगी। तो ये कुछ रूल्स हैं ऑफ द बोपी जो ये फॉलो करती है। पॉलिसी ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर नीट UG, स्कोप ऑफ नीट UG 2021। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद मैं आपको ये सीधा जो है प्रोवाइड कर दूंगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आप टेलीग्राम का लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाएंगे
और वहाँ पर इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकेंगे जो आपको समझना होगा। एलिजिबिलिटी फॉर MBBS BDS TTMH नॉन एलिजिबिलिटी ऑफ, हाँ ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है, रिजर्वेशन पॉलिसी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, रिजर्वेशन पॉलिसी वही रहती है जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो एंट्रेंस हुआ था, वो CET हो या कोई और हो, GNM हो, BSc नर्सिंग हो, वहाँ पर जो रिजर्वेशन रही थी सेम वो रहनी थी और वही हुआ। SC के लिए 8% है, सारी ST को कंबाइन करके 10% है। सोशली एंड एजुकेशन इसमें वीकर एंड अंडर OSC के लिए 4% है। रेजिडेंट्स ऑफ एरिया ज्वाइनिंग एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल या IB के लिए 4% है। रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरिया मैंने कहा था 20 से डिक्रीज होकर 10% हो गई है। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल न्यू कैटेगरी इस साल 4% रिजर्वेशन होगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% रिजर्वेशन होगी। और ये जो फिजिकली चैलेंज पर्सन, इनका 4% फ्रॉम द हॉरिजेंटल, अलग से इनके पास 4% होता है। इसके अलावा इनका भी अलग से होता है जो चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल है 3%, चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज 1%, चिल्ड्रन पोजेसिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनके लिए भी 2% होता है। इसके बाद रूल 5 एंड 6 ऑफ द JK बोपी रूल। तो रूल 5 एंड रूल 6 क्या है ये आप खुद पढ़ेंगे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दे दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मैं कहना चाहता हूँ। और एक और बात कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई सीट इंक्रीज होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये लिस्ट ऑफ डेंटल एंड अदर कॉलेज ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इनका इंटेक क्या है वो क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, और कोई इंक्रीज नहीं हुआ। ओवरऑल हमारे पास फिर से 1000 सीट्स होंगी। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 एंड 900 आपके पास गवर्नमेंट होंगी, और 100 जो है वो आपके पास कौन सी हो सकती हैं, जो आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस की हो सकती हैं 100 सीट्स। अब देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू रजिस्टर, आपको कैसे रजिस्टर करना है, इस पर मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आप किस तरीके से रजिस्टर करेंगे। आप इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से आपको रजिस्टर करना होगा। या मैं इस पर सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। डिक्लेरेशन ऑफ UT प्रोविजनल मेरिट टेस्ट, तो उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, और इसी मेरिट लिस्ट की बुनियाद पर आपकी काउंसलिंग की जाएगी। ठीक है, इसी मेरिट की बुनियाद पर आपकी काउंसलिंग की जाएगी। और होता यूं है कि अपग्रेडेशन, देखिए किसी बंदे को अगर पहले राउंड में ओपन मेरिट में सीट मिली है, और उसकी जो कैटेगरी है स्टूडेंट की कैटेगरी, फॉर एग्जांपल वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, अपग्रेडेशन अलॉटमेंट राउंड सेकंड, द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी फॉलोड इन केस डिसाइडेड द बोर्ड टू कंडक्ट द अपग्रेडेशन या सेकंड राउंड। द सीट्स अवेलेबल टू नॉन ज्वाइनिंग resignations on or remained vacant during the first round shall be notified by the board. Only such candidates who have been allotted a seat during the first round have joined the college institution will be eligible to participate in the upgradation round of the counseling. तो इसके ऊपर भी आपको एक यहाँ पर अब देखना होगा कि EWS का रूल 17 अप्लाई होता है। Rule 17 of the reservation rules as amendment from the time to time shall not apply during the upgradation allotment round. The candidate upgraded allotted a seat shall be required to join the college within the stipulated time as may be notified by the board. The candidates who join the college on the basis of the first round counseling and wish to participate in the second round of counseling should thereof take a decision for the participation in second round after considering that they may lose the seat allotted to them during the first round. As such a seat shall become part of the seat matrix immediately he or she upgraded during the second round. यानी कि अगर किसी बंदे को फर्स्ट राउंड के अंदर सीट मिलती है और अगर वो फिर से सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, तो उसको फर्स्ट राउंड के अंदर जो सीट मिली थी वो कैंसिल हो जाती है, तो उसको जो सेकंड राउंड के अंदर मिलेगी वही उसकी सीट रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, इसके अंदर क्लियरली मेंशन होगा दैट रूल 17 EWS के लिए इस साल है या नहीं है। फिर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो भी की जाती है, इसके अंदर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं आपके साथ वही शेयर करूंगा इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से, जैसे कि आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी थी, डेट्स वगैरह थी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उसके बाद यहाँ से आगे फिर BPT कोर्सेज वगैरह के ऊपर जो है वो जानकारी दी गई है। और पुअर एंड बैकवर्ड कैटेगरी, हाँ ये है आपके पास टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स ऑपरेटेड फॉर सेशन 2021 फॉर द MBBS BDS। तो ये सारा का सारा यहाँ पर दिया है, हर एक कोर्सेज वो BBS हो, BDS हो, BPT हो, ठीक है, BUMS हो, सारी सीट्स यहाँ पर हैं, और कोई भी चेंज जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन के अंदर नहीं है। तो यहाँ से ये क्लियरली मेंशन हो रहा है दैट कट ऑफ हाई जाएगा, थोड़ा बहुत कट ऑफ हाई जा सकता है हर एक कैटेगरी के लिए। तो ये था ओवरऑल जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था। मैं इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा, आप उसे ज्वाइन करें, और वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, और आप वहाँ से इसे देख सकते हैं, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप
चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज काउंसलिंग के रिलेटेड जितनी अपडेट्स आएंगी वो मैं इसी चैनल के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा। और सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले ही अपलोड हैं, जैसे कि कॉलेज प्रेफरेंस हुआ, कट ऑफ वीडियोज़ हुए। पहले के कट ऑफ वीडियोज़ थोड़े गलत थे, बिकॉज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुआ नहीं, बट लास्ट जो हमने कट ऑफ वीडियो अपलोड किए थे वही जो है उसी के अराउंड कट ऑफ रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।